हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ क्लास 8th के विद्यार्थियों से, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। मैंने ग्रामर और 7th और 6th क्लास के वीडियो डाले हैं कंटिन्यू, तो अभी 8th के ही स्टार्ट करूँगी। तो आज हम पढ़ेंगे छात्रों क्लास 8 NCERT बसंत भाग 3। ये सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है बच्चों। इसमें चिड़िया के का जो संबंध है वह है, यानी कि चिड़िया के माध्यम से ही मनुष्य जीवन के बारे में संदेश दिया है कवित्री ने। ये सबसे कठिन समय नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट, आज भी समय बर्बाद ना करते हुए MCQ शुरू करते हैं, ठीक है। प्रतीक्षा कौन करता है? कौन करता है कविता में प्रतीक्षा? बच्चे, जानवर, परिवारजन या नौकर? अगर आपने पहले कविता पढ़ी हुई है, आपको आंसर आते हैं, तो आप ये आंसर जो है मेरे आंसर से पहले देकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतीक्षा कौन करता है कविता में? परिवारजन मीन परिवार के लोग। कहानी कौन सुनाता है? कहानी तो नॉर्मल ज़िंदगी में भी आपको कौन सुनाता है, आप आइडिया लगा सकते हैं। कौन कौन सुनाता है? दादी सुना सकती है, नानी सुना सकती है, दादा सुना सकते हैं ना। आप परिवार के बड़े लोग आपको कहानी सुना सकते हैं। तो यहाँ पर कविता में भी कहानी कौन सुनाता है? नानी, राजा, चाचा या मामा? तो कविता में बच्चों कहानी सुनाती है नानी। किसकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती? किसकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती कविता के हिसाब से? समय की, अखबार वाले की या दूध वाले की, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको आंसर आते होंगे। तो देखो आपका आंसर सही है या गलत। अखबार वाले की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वह तो कभी भी आ सकता है ना। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाकर बैठी है? क्या दबाया है चिड़िया ने अपनी चोंच में? फल, तिनका, फूल, कीड़ा, क्या दबाकर बैठी है? आपको मैंने बैकग्राउंड भी इसीलिए वही लगाई है जो आपके पाठ की है। तो आप देख सकते हैं कि चिड़िया के मुंह में क्या है, क्या दबाया हुआ है उसने? तिनका, ठीक है। रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? अब कविता में रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? गांव तक, राजधानी तक, शहर तक या मंजिल तक? तो रेलगाड़ी जो है अपनी मंजिल तक जाती है, मीन जहाँ का उसका रूट होता है वहाँ तक वो जाएगी, ठीक है। काव्य पंक्तियों में के कवि का क्या नाम है? जो काव्य पंक्तियाँ हैं मीन कविता जो किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। या काव्य पंक्तियों के कवि का क्या नाम है, या किसी भी ढंग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन है इसके लेखक या लेखिका, कवि या कवित्री? कुछ भी। जया जादवानी, रीना कुमारी, सुनीता, मीना कुमारी। तो किसने लिखी है बच्चों ये कविता जो है, ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं किसने लिखी हैं? जया यादवानी ने। चिड़िया चोंच में तिनका क्यों दिए हुए है? क्यों दिए हुए है वो अपनी चोंच में तिनका? घोंसले में रखने के लिए, या खाने के लिए, या घोंसला बनाने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि चिड़िया जो है तिनकों का क्या करती है? अपना घोंसला बनाती है। घोंसला बनाने के लिए तिनका चिड़िया ने अपने मुंह में दिया हुआ है। तो चिड़िया द्वारा तिनका ले आना
क्या प्रकट करता है? जब चिड़िया अपने मुंह में तिनका ले आती है तो हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या समझना चाहिए उससे? उसके तिनका लाने से क्या भावार्थ होना चाहिए? वह जीवन के प्रति आशावादी है, वह बहुत सुखी है, या फिर वह परिश्रमी है, या वह उड़कर नहीं भी कहीं भी जा सकती है। तो जब तिनका वो लाने का कविता में यही बताया गया है कि वह जीवन के प्रति आशावादी है। हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते हैं, निराश नहीं रहते हैं, वो भी आशा रखते हैं जीवन की। तो हमें भी कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, सदा आशावादी ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। स्टेशन की भीड़ क्या सिद्ध करती है? स्टेशन की भीड़ जो है हमें क्या क्या बताती है? लोग अपने काम पर जा रहे हैं, वे निराश नहीं हैं, वे भाग्यवान हैं, या ए और बी दोनों सत्य है? कौन सी बातें हैं? कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके हिसाब से? लोग अपने काम पर भी जाते हैं रेलगाड़ी के द्वारा, वे निराश नहीं होते। जब हम निराश नहीं होंगे तो ही जाएंगे ना। तो ए और बी दोनों सेंटेंस जो हैं सत्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। ठीक है बच्चों। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है ये सबसे कठिन समय? हमारी कविता का नाम भी यही है कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पत्तियां झड़ने लगी हैं, या चिड़िया पानी पी रही है, या मजदूर काम कर रहा है, या चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। क्यों नहीं है? बताइए जल्दी से। सोच लिया आपने? तो आशा करती हूँ कि आपने सोच लिया होगा। तो देखो आपका उत्तर सही है या गलत। तो चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। ठीक है। अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है? अब अंतरिक्ष की दुनिया हमें क्या सीखना चाहिए अंतरिक्ष की दुनिया से? वह क्या करती है हमारे लिए? आशा जगाने वाली है, आनंद देने वाली है, मायावी है, या विचित्र है? तो अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है? आशा जगाने वाली है। उससे हमें हमारे अंदर की जो है सोई हुई शक्तियाँ जागती हैं और जीने के प्रति आशा जगाती है। सूरज डूबने के साथ कौन सी बातें जुड़ी हैं? जब सूरज डूबता है तो कौन कौन सी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हैं? आशा की, निराशा की, या अंधकार की, या प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की, या दुख की? तो यहाँ पर सूरज डूबने के साथ कविता में प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की बातें जुड़ी हैं। रेलगाड़ी में समास बताइए। अब समास भी है, ग्रामर भी आपको पढ़ना है। ग्रामर के वीडियो में डालती हूँ तो आप उनको भी देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक दिया है। तो साथ साथ में मैं ग्रामर भी करवाती हूँ, इसीलिए पुस्तिका का थोड़ा सा पीछे रह गया है, तो आप ज़रूर देख लेना। रेलगाड़ी में समास बताइए। रेल और गाड़ी द्वंद्व, या फिर रेल पर चलने वाली गाड़ी तत्पुरुष समास, या रेल है जो गाड़ी कर्मधारय समास, या रेल में है गाड़ी तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास है रेलगाड़ी में? तो द्वंद्व होता है जहाँ पर ओ और शब्द का लोप हो जाता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व। अब रेलगाड़ी जो है रेल पर चलने वाली, रेल जो होती है किसको बोलते हैं? पटरी को। पटरी पर चलने वाली गाड़ी को ही रेलगाड़ी बोलते हैं। तो ये तत्पुरुष समास, हमारा ऑप्शन जो है बी सही है बिल्कुल। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।